पहली खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की गोहाना सुनील, आपको बता दें कि हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज दो रैलियां होने जा रही हैं। सोनीपत में और अंबाला दोनों ही जगह रैली को संबोधित प्रधानमंत्री करने वाला है और प्रधानमंत्री वहां पर संबोधन तो अपना देंगे ही। अंबाला में करीब 2:30 बजे बताया जा रहा है कि रैली को संबोधित किया जाएगा और करीब 3:30 बजे के आसपास सोनीपत में भी रैली होगी। तो सोनीपत और अंबाला दोनों जगह पर प्रधानमंत्री की जो रैली है वो भी होनी है और उनका संबोधन भी रहेगा। और हरियाणा में पीएम मोदी की जो दो रैलियां हैं वो काफी विशेष है, महत्वपूर्ण है। सभी वहां पर उपस्थित होंगे। प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए, उनको सुनने के लिए लोगों की कितनी भीड़ उमड़ती है वो भी तस्वीरों में हम आपको जरूर दिखाएंगे। देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ एसोसिएट एडिटर जुड़े हुए हैं पानीपत से। देवेंद्र जी, आज सोनीपत और अंबाला दोनों ही जगह प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है, किस प्रकार की तैयारियां हैं, क्या कुछ आज विशेष रहने वाला है? दोनों रैली प्रधानमंत्री की दोपहर के बाद है। पहले वो अंबाला आएंगे। दरअसल अंबाला प्रधानमंत्री की रैली एक स्ट्रेटेजिक तरीके से रखी गई है। इसका पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक दोनों ही मैसेज है। दरअसल अंबाला में रैली इसलिए है, एक तो जीटी रोड बेल्ट की जो सिटी है करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, ये 3 लोकसभा क्षेत्र। अंबाला में चूंकि किसान धरने पर बैठे बहुत समय से सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो कोई मैसेज भी देना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में लोकसभा की 1 सीट है, तो अंबाला में रैली के जरिए लोकसभा की 4 सीटों को साधने की बीजेपी कोशिश कर रही है। तो किसानों पर भी जरूर उम्मीद पूरी है, किसानों पर कुछ न कुछ बयान जरूर देंगे प्रधानमंत्री। किसानों के लिए सरकार ने क्या क्या योजनाएं शुरू की है, कितनी राहत उनको दी गई है और क्या योजनाएं हो सकती है अगर सरकार रिपीट करती है बीजेपी की, तो किसानों पर जरूर कुछ बोल सकते हैं। उसके अलावा ये 4 सीटें जो जीटी रोड बेल्ट, हरियाणा और चंडीगढ़ जो प्रदेश की राजधानी भी है, ये 4 सीटें लोकसभा की है। इसी को ध्यान में रखकर अंबाला रैली हो रही है दोपहर को। उसके बाद प्रधानमंत्री गोहाना जाएंगे। गोहाना भी एक स्ट्रेटेजिक तरीके से अरेंजमेंट किया गया है। दरअसल गोहाना से 35 किलोमीटर रोहतक है, रोहतक लोकसभा सीट। गोहाना सोनीपत में है तो सोनीपत सीट, और करनाल में पानीपत भी आता है तो पानीपत से गोहाना 40 किलोमीटर है। 3 सीटें ये मतलब इनको ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री की टोटल 7 सीटें हो जाएगी जो बीजेपी चुनाव लड़ रही है। 7 सीटों पर एक तरह से प्रधानमंत्री अपना चेहरा दिखाएंगे, अपनी बात रखेंगे, सरकार की उपलब्धियां रखेंगे और विपक्ष पर भी हमला करेंगे। जैसा चुनाव बिल्कुल चरम पर पहुंच चुका है, तो इन 7 सीटों को, लोकसभा 7 सीटों को देखकर ही एक स्ट्रेटेजिक तरीके से प्रधानमंत्री की आज 2 रैली, और इसके बाद 2 दिन बाद राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं और अमित शाह भी आ रहे हैं करनाल रैली। ठीक है, करनाल में अमित शाह की रैली है 20 तारीख को और 22 को राजनाथ सिंह धरोला में आएंगे। तो क्योंकि मनोहर लाल चुनाव लड़ने करनाल से बड़ा चेहरा है, तो राजनाथ सिंह और अमित शाह ये दोनों करनाल सीट को फोकस में रख रहे हैं, क्योंकि मनोहर लाल पूर्व मुख्यमंत्री 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। एक बड़ा चेहरा है, ये सीट जितना भी जरूरी है बीजेपी के लिए। तो ये दोनों रैलियों के जरिए आधे से ज्यादा हरियाणा को प्रधानमंत्री का मैसेज, बिल्कुल मैसेज होगा, विशेष संदेश होगा। हमारे साथ सुनील जिंदल भी बने हुए हैं, हमारे सहयोगी। सुनील, आज हरियाणा में विशेष दिन इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंच रहे हैं। 2 रैलियां हैं उनकी और उसी 2 रैलियों का पहले से इंतजाम किया गया होगा, जाहिर बात है। क्या कुछ व्यवस्था की गई है, क्या कुछ आज विशेष रहने वाला है? क्योंकि हरियाणा में ये देखा गया है कि कुछ लोगों ने बीजेपी और जेजेपी दोनों का बहिष्कार किया और ये भी कहा कि हम तो उनको गाँव में घुसने तक नहीं देंगे। बिल्कुल, देखिए इसी बात को लेकर जो है गोहाना में बात करते पुख्ता इंतजाम यहाँ किए गए, भारी पुलिस बल जो है तैनात किया गया है। हालांकि देखिए गोहाना सोनीपत की तरफ जो बात करें तो लोगों का विरोध, जो किसान थे उनका विरोध कम देखने को मिला है और जिलों की बजाय, लेकिन उसको देखते हुए फिर भी जो है यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री जो है करीब 4 बजे के आसपास जो है यहाँ पहुंचेंगे। रोहतक पानीपत हाईवे पे जो सेक्टर 13 का मैदान है वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर पुख्ता इंतजाम है। वहां 3 हेलीपैड बनाए गए हैं और वीआईपी लोगों के लिए अलग से रास्ता रखा गया है। जो पब्लिक वहां पहुंचेगी उसके लिए अलग से, यानी जो वहां अलग, जो जिस तरह से वीआईपी और पब्लिक के लिए अलग अलग जो है रास्ते रखे गए हैं। पूरे जो हाईवे है पानीपत रोहतक तो पूरा हाईवे है, उस हाईवे के ऊपर जो है ये बड़ौता गांव के पास जो सेक्टर 13 का ग्राउंड है वहाँ रैली होनी है। करीब 4 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुंचेंगे और 10 साल के अपने कार्यकाल में जो है 3री बार जो है प्रधानमंत्री यहाँ गोहाना में पहुंच रहे हैं। तो पूरे पुख्ता इंतजाम यहाँ किए गए हैं और
रोड को जो है डाइवर्ट कर दिया गया है। कल से ही जो है काफी अधिकारी जो है यहाँ लगातार मौके पर पहुंच रहे हैं, सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। अगर बात करें तो देखिए जिस तरह से उनके अलावा यहाँ और भी कई बड़े नेता पहुंचेंगे, क्योंकि खुद देश के प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच रहे हैं, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के अलावा जो है राज्यसभा सांसद और भी अलग बात करें तो और भी कई बड़े नेता, करीब 30 के आसपास बड़े नेता जो है यहाँ पहुंचेंगे। और क्योंकि देखिए रोहतक, सोनीपत और पानीपत ये तीनों जो क्षेत्र है, इनके बीच का स्थान जो है रखा गया ताकि यहाँ के जो लोग हैं, वोटर हैं, उनको जो है लुभाने की कहीं ना कहीं कोशिश की, उनको जो है यहाँ लुभाने की कोशिश, यहाँ पहुँचने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि काफी बड़ी रैली यहाँ होने वाली है। करीब 20 से 25 हजार लोगों के जो है बैठने की यहाँ व्यवस्था की गई है, क्योंकि देखिए गर्मी का समय है और 4 बजे काफी गर्म समय हो जाता है, तो यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं उनको बैठने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, पानी की, कूलर की, पंखे आदि काफी व्यवस्था जो है की गई है, ताकि यहाँ जो आने वाले लोग हैं किसी तरह की जो परेशानी का सामना जो है ना करना पड़े उनको। जी। लेकिन वहां पर जो संबोधन होगा प्रधानमंत्री का वो किस समय होगा, एग्जैक्ट टाइम क्या रहेगा उसका, जिस वक्त सारी भीड़ इकट्ठी होगी पीएम को सुनने के लिए? देखिए जो जिला अध्यक्ष से हमारी इस बारे में बात हुई थी, उनका कहना था कि 3 बजे का रैली स्थल पर समय रखा गया है, लेकिन जो हमारे को अभी पुख्ता जानकारी मिल पा रही है वो जो है 4:30 बजे के आसपास की मिल पा रही है कि 4:30 बजे जो है पीएम यहाँ मंच पर पहुंचेंगे और अपना संबोधन करेंगे। 4:30 बजे के आसपास का समय रखा गया है, लेकिन रैली स्थल पर जो है काफी व्यवस्था उनकी तरफ से की गई है और 4:30 बजे के आसपास जो है उनका संबोधन रखा गया है। चलिए, बहुत बहुत